नमस्कार, आप देख रहे हैं छतरपुर की लोकल न्यूज चैनल कलम का प्रहार। तो है छतरपुर नगर पंचायत क्षेत्र के 12 गांव में, जहां देखा गया है कि पिछले 5 साल में जो भी विकास की योजनाएं हुई वो दिखता कहीं नहीं है। लेकिन इस बार चुनावी माहौल में 24 प्रत्याशी आए हैं। 24 प्रत्याशी में मात्र एक महिला समाज सेवी समिता देवी मैदान में आई है और इनकी उत्साह को बढ़ाने के लिए महिलाएं काफी साथ दे रही हैं। अब इनसे बात करते हैं, इनका एजेंडा क्या होगा और कैसे ये नगर को शहरी रूप देंगे। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप मीडिया बंधुओं का। और छतरपुर नगर पंचायत का जो अभी चुनाव हो रहा है वो बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, दिलचस्प हो गया है। 24 प्रत्याशी हैं, उनमें एक मतलब महिला उम्मीदवार मैं हूँ और लोगों का काफ़ी जन समर्थन मिल रहा है। और जब मैं क्षेत्र में जा रही हूँ तो लोगों का सहयोग मिल रहा है, खासकर महिलाओं का तो बहुत सहयोग मिल रहा है। सभी जनता का ये है कि इस बार हम लोग को परिवर्तन चाहिए। और पिछले नगर अध्यक्ष जो भी रहे हैं उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, उन बातों को दरकिनार करते हुए और जो क्षेत्र की जो मूलभूत समस्याएं हैं, शहरीकरण छतरपुर का तो हो गया, लेकिन शहरीकरण होने के बावजूद भी छतरपुर के लोगों को वो सुविधा नहीं मिल पा रहा है जो सुविधा मिलना चाहिए। कम से कम जो पानी वगैरह का व्यवस्था होना चाहिए, ठीक है। रोजमर्रा के जीवन में 2-4 चीज़ जो है बहुत काम आता है। और मैं वार्ड बाई वार्ड जब भ्रमण कर रही हूँ, लोगों से मिल रही हूँ, तो उनकी परेशानियों को भी पूछ रही हूँ कि क्या परेशानी है बताइए, आपको क्या लाभ मिला नहीं मिला। तो सारे लोगों का बहुत सारा शिकायत है। शिकायत अगर गिनाने लग जाओ तो शायद 24 घंटा भी कम पड़ जाएगा। समाज में जैसे कहा गया है कि आधी आबादी महिलाओं को, और महिला आज भी हैं अपने चौखट के अंदर ही हैं, तो बाहर वो निकल नहीं पा रही है। आप उनके लिए एक मिसाल के रूप में भी आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अगर महिला जागरूक होती तो मुझे नहीं लगता कि अगर महिला जागरूक होती तो सिर्फ एक हम ही उम्मीदवार होते अध्यक्ष पद के, और भी महिलाएं अध्यक्ष की दावेदारी कर सकती थी। लेकिन अभी जो है कि महिलाएं जागरूकता में कहीं ना कहीं पीछे है, उनको महत्व कम दिया जा रहा है। और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए, उनका मान सम्मान बढ़ाने के लिए, मान सम्मान उनको मिले समाज में, उसके लिए हम आगे आए हैं। महिलाओं का काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्र था ये, इससे ग्रामीण क्षेत्र सब शहरी बना, लेकिन शहर के रूप में कितना विकसित हुआ, आप किस नज़र से देखते हैं? ये गांव था पहले और गांव ही रहता तो ज़्यादा बेहतर होता। शहरीकरण का सिर्फ लेबल लगा दिया गया है इस पे, मगर शहरीकरण का कोई यहाँ पे रुतबा नज़र नहीं आ रहा है। आप हर वार्ड में जाएंगे तो बदहाली की स्थिति है। सड़कों की व्यवस्था जो है बहुत ही जर्जर है। नालियाँ जो है वो बहुत मतलब जर्जर स्थिति में है। पानी जो है, गंदा पानी जो है रोड पे बह रहा है। अभी रामगढ़ का जो एरिया है वहाँ पे मैं गई थी, तो वहाँ सारे ग्रामीण जो है वो शिकायत कर रहे थे कि देखिए हमारा एरिया में क्या है, रोड पे पानी बह रहा है गंदा, और उसी गंदे पानी को हम लोग लांग के जो है कि आवागमन हम लोग को होना पड़ रहा है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी जैसे 12 में घूम रहे हैं, लेकिन 12 में देख रहे हैं कहीं विकास दिख नहीं रहा है जो शहरी रूपरेखा में। लगता है हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में हैं। हमने कहा ना कि ये शहरीकरण का सिर्फ लेबल लगा दिया गया है। इसको सिर्फ लेबल लगाने से काम नहीं चलेगा ना। गांव था, इससे बढ़िया तो गांव ही था भाई, सिर्फ लेबल लग गया है। और जब मैं अध्यक्ष बनूंगी तो मेरा एजेंडा जो है कि ये है कि पहले तो इसको शहर का दर्जा प्राप्त हो बढ़िया रूप से, जो इसकी समस्याएं हैं समस्याओं को दूर किया जाए। यहाँ पे जैसे हर वार्ड में चाहिए, चाहे हर मोहल्ले में जाइए, वहाँ की सड़क की स्थिति आप देखेंगे ना तो आपको खुद लगेगा कि ये शहरीकरण हुआ ही क्यों। अच्छा, लोग कहते हैं नगर यानी शहर का रूपरेखा में बस परिभाषा देते हैं कि नली गली के अलावा शहर में और क्या व्यवस्था होनी चाहिए? सर, लाइटिंग की देखिए, लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, जो मूलभूत है, जो मतलब प्राथमिकता जिसको दिया जाना चाहिए। जैसे शौचालय का तो बोल ही दिए, पानी की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे हमारा भी जहाँ पे आप इंटरव्यू ले रहे हैं, हमारे पास में खेत है, यहाँ पे अभी देखेंगे फसल जो है कि सूख रहा है। अभी फागुन का महीना है, इसके बावजूद भी फसल सूख रहा है। तो पानी की तो बहुत मार है यहाँ पे, बहुत मतलब दिक्कत होता है। अच्छा, शहर में ऐसा नहीं होना चाहिए था? अगर शहर में खेल कूद के लिए स्टेडियम होना चाहिए, लोगों के लिए धर्मशाला होना चाहिए, एक वृद्धों के लिए पार्क होना चाहिए जहाँ शाम को समय गुजार सके। बिल्कुल होना चाहिए। मैंने बोला ना कि अगर मैं अध्यक्ष बनती हूँ तो इस क्षेत्र में मैं बढ़ चढ़ कर काम करूंगी। मैं चाहूंगी कि एक पार्क ऐसा हो
जो आदमी रोजमर्रा की जिंदगी जब थक जाता है, शाम को कहीं दो पल बैठना चाहता है, तो वो कहीं समाज में मतलब क्षेत्र में कहीं भी आपको ऐसा पार्क नहीं मिलेगा जहाँ पे लोग जाएं और 5 मिनट सुकून से वहाँ पे बैठ पाएं, या कोई ऐसा पार्क नहीं है कि वहाँ पे बच्चे जाएं और खेलें। एक हाई स्कूल का जो पार्क है वो भी बहुत मतलब समझ जाइए ना कि लोग बस क्या बोलते हैं, लूट का अड्डा उसको बनाया। हाँ, लूट का अड्डा उसको बनाया गया है। सिर्फ नाम दे दिया गया है कि ये पार्क है और वहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन जो बच्चे मेहनत करते हैं वो अपने मेहनत के बदौलत कुछ कर पा रहे हैं। अच्छा, आप आधी आबादी से आते हैं और देखा जा रहा है कि शहर में जैसे बस स्टैंड है, सरेडी मोड़ के पास में है, एक भी शौचालय नहीं है। जो महिला यात्री होती है उनको काफ़ी परेशानी होती है, तो आप नगर अध्यक्ष बनती है तो उनके लिए क्या करें? बिल्कुल बिल्कुल, ये अभी मैं 12 के रोड में जो है जो शौचालय बना हुआ है मैं देख रही थी। मैंने पहले भी कहा था इंटरव्यू में कि वहाँ पे शौचालय की स्थिति जो है बहुत दयनीय है। वहाँ पे दरवाज़ा नहीं है, पानी की सुविधा तो आप छोड़ ही दीजिए, दरवाज़ा तक नहीं है। अगर दूर दराज क्षेत्रों से महिलाएं आ रही हैं तो उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो मैं चाहूँगी कि महिलाओं को सुरक्षित और सम्मान मिले, इसीलिए शौचालय। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, 3 शौचालय बना, लेकिन शौचालय ऐसा जगह बना जहाँ का कोई उपयोग नहीं है, तो इसमें क्या कहेंगे? ठेकेदारी सिर्फ हुई? हाँ, ये बस एक बोलते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, बस नाम कर दिया गया है कि फलाना फलाना जगह है शौचालय बना है। पानी की टंकी की व्यवस्था देखेंगे तो उसका स्थिति भी बहुत दयनीय है। अभी मैं कुछ मोहल्ले में गई थी तो वहाँ के लोग शिकायत कर रहे थे, भूया समाज के लोग, कि हमारे यहाँ पे देखिए पानी की कितनी समस्या है, नाली की समस्या कितनी है। पूरा हम लोग के घर से जो पानी निकल रहा है पूरा मतलब सड़क मतलब पूरा बदहाल है। तो हम लोग को सबसे पहले मैडम हम लोग को पानी का व्यवस्था करवाइएगा यहाँ पे। शहरी सुविधा के नाम पे भारी भरकम टैक्स लिया जा रहा है, होल्डिंग टैक्स। यहाँ तक कि आवास बना है वो तो छोड़ दीजिए, खाली जमीन उसका भी तो कितना मार झेल रहे हैं लोग। ये आपको दुख दर्द बता रहे होंगे। सर मैं तो बहुत मार झेल रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ साथ ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत लोग क्या पूरा नगर पंचायत के लोग झेल रहे हैं। ये सिर्फ टैक्स दे दिया, टैक्स हम लोग जो पे कर रहे हैं, क्या टैक्स किस बात का हम लोग पे कर रहे हैं? हम लोग को जब सुविधा मिलता तब ना हम लोग टैक्स पे करते, और टैक्स का मार इतना डाल दिया गया है, उसमें आर्थिक बोझ डाल दिया गया है कि बहुत लोग का देखेंगे कि टैक्स जो है लटका हुआ, क्यों लटका हुआ है? तो नहीं दे पा रहे हैं भाई, इतना आप हैवी अमाउंट कर दिए हैं कि लोग दे नहीं पा रहे हैं। जब मैं अध्यक्ष बनूंगी तो मैं कोशिश करूंगी कि जो यहाँ पे टैक्स है वो एक समान हो। नहीं, सबसे बड़ी चीज़ है कि जो आवासीय क्षेत्र है, आवास जिस पे बना उसका टैक्स लगे तो ठीक है, लेकिन जिस पे खेती हो रहा है, लोगों का काफ़ी ज़मीन, उस पर भी टैक्स देना क्या सही है? मुझे नहीं लगता कि जो प्रति जमीन है या जो सिंचाई का जो जमीन है, खेती का जमीन है, वहाँ पे कुछ ऐसा लेना चाहिए। क्योंकि आवास है तो उसका टैक्स भर रहे हैं तो वो तो चलेगा, लेकिन जहाँ पे आप खड़े होकर इंटरव्यू ले रहे हैं, मेरा खेत है इस साइड में, और कितना हमको आर्थिक बोझ पड़ा है वो हम जानते हैं। तो अगर हम इतना सक्षम होकर अगर इतना परेशान है तो बाकी शहर के लोगों का क्या होगा, ग्रामीणों का क्या होगा? वो कितना संकट झेल रहे होंगे। अच्छा, पिछले बार देखा गया है कार्यकाल में लोगों को कि मतलब परिवारवाद रखें, काफ़ी जो उनके परिवार है वही ठेकेदारी की है, वही कमीशन थोड़ी चला, क्या ऐसा? देखिए, पहली बात तो जो चेयरमैन रहे हैं ना, तो वो जो भी ठेका आया उसमें उनका बराबर का हिस्सेदारी रहा। अगर वो परिवारवाद न करके स्वतंत्र रूप से किसी को दिए होते तो शायद वो काम बहुत बेहतर तरीके से किया जा सकता था। अगर आप नगर अध्यक्ष बनती हैं तो क्या यहाँ के बच्चों को रोजगार के रूप में जो ठेकेदारी वो करे कि बाहर के लोग करें? नहीं, देखिए हमारे एरिया का मामला है ना, हमारे एरिया का मामला है तो हमारे एरिया के लोगों को काम मिलना चाहिए, ना कि बाहरी लोगों को मिलना चाहिए। अगर यहाँ के लोगों को काम मिलेगा तो वो बहुत तनदेही से काम करेंगे कि भाई हमारा क्षेत्र है, हमारे एरिया, हम ही को रहना है, तो उसको बहुत बेहतर तरीके से वो कर पाएंगे। अच्छा, ये भी देखा गया है कि जो सबसे गरीबों को मिलने वाला आवास उसमें भी काफ़ी कमीशन खोरी चला, तो इस पर कितना तक हद तक आप लोग लगाएंगे? मैंने देखा है, मैंने बोला ना कि मैं वार्ड बाई वार्ड जब भ्रमण कर रही हूँ तो लोगों का बहुत सारा शिकायत मिल रहा है कि हम लोग 40 से 50 हज़ार रुपए तक हम लोग घूस दिए हैं, इसके बाद हम लोग को आवास आवंटित किया गया है, और उसमें भी इतना धांधली किया गया है कि जो लाभुक हैं वो भी आज बदहाली आवास में झेल रहे हैं, और जो जिसका पक्का मकान है उसको आवास आवंटित किया जा रहा है। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि कितना इसमें धांधली किया गया होगा। आपको ऐसा नहीं लगता है कि जैसे विकास योजना, जैसे यहाँ का मूल समस्या है पानी का, तो पहले पानी का व्यवस्था देना चाहिए, लेकिन लोग अपना
ठेकेदारी के लिए योजनाओं का चयन किए? नहीं, मैंने बोला ना कि देखिए, मूलभूत समस्या में सबसे पहले तो पानी ही आता है, क्योंकि पानी के बिना आप नहीं रह सकते। खाना के बिना 4 दिन रह लेंगे, लेकिन पानी के बिना नहीं रह पाएंगे। पानी पीना भी है, खाना भी बनाना है, कपड़ा भी साफ करना है, सिंचाई भी करना है, मतलब हर चीज पानी से संबंधित है। तो पानी की व्यवस्था के लिए आसपास में जो जो नदियां वगैरह हैं, डैम है, उनको व्यवस्थित रूप से परियोजना के तहत उनको संचालन कैसे किया जाए, लोगों के घरों तक पानी कैसे पहुंचाया जाए, इस पे मैं जरूर विचार करूंगी। अच्छा, आप ये जनता से, आम जनता से क्या कहना चाहेंगे? जैसे आप शिक्षित हैं, पढ़ी लिखी हैं, मुखर होकर के अपनी बातों को रख पाते हैं, अधिकारी हो या जहाँ भी हो कार्यालय में, तो क्या आप अपील क्या करना चाहेंगे? हाँ, मैं महिलाओं से खास तौर से अपील ये कर रही हूँ कि भाई आत्मनिर्भर बनिए, जागरूक होइए। अगर जैसे आज मैं खड़ी हूँ अकेले 24 कैंडिडेट में एक महिला उम्मीदवार खड़ी हूँ, तो वो और बाकी लोग नहीं खड़े, तो कहीं ना कहीं महिलाओं में जागरूकता की कमी है, आत्मनिर्भरता की कमी है। तो आप लोग जब तक जागिएगा नहीं, जागरूक बनिएगा नहीं, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अच्छा, ये भी देखें पिछले बार की जनप्रतिनिधि जो चुने गए, कमीशन के लिए दोनों में टकरार भी हुआ, काफी तांडव भी चला कार्यालय में। हाँ, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको बोलना मतलब एक तरीके से मतलब लोगों के अंदर टीस पैदा करना होगा, तो इससे थोड़ा सा ना बचना चाहेंगे हम। अच्छा, योजनाओं का चयन कैसे आप करेंगे? अगर नगर अध्यक्ष बनती है तो क्या कार्यालय में बैठ के करेंगी या वार्ड में जा करके लोगों की समस्या सुनते? जब मैं अध्यक्ष बनूंगी तो एक मीटिंग करूंगी अपने वार्ड मेंबर लोग के साथ, क्योंकि अपने वार्ड में उनको काम करना है, वार्ड बाय वार्ड उनको काम करना है। मैं निरीक्षण भी करूंगी कि किस वार्ड में क्या काम, हमारे जो वार्ड परिषद है, हमारे जो सैनिक है, वो क्या काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं। और ऑफिस मेरा जो है कि ये तो रहेगा नगर पंचायत का, लेकिन मेरा आवास भी है, वहाँ पे लोग आ सकते हैं। और एक दिन, महीने में 1 दिन या 2 दिन मैं जनता दरबार भी लगाऊंगी कि जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन लोग को अगर ये मालूम रहेगा कि आज के दिन जनता दरबार लगता है, तो उनकी समस्याओं को वहाँ पे सुना जाएगा, उसका निराकरण किया जाएगा। चलिए, अब देखते हैं, यहाँ पर ग्रामीण भी मौजूद हैं जो शहरवासी हैं। अब इनसे सुनते हैं कि ये कैसा प्रत्याशी चाहते हैं। कैसा आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है ममता देवी, मैं बारात की निवासी हूँ। कि दीदी जो खड़ा हुए हैं, यानी कि 24 कैंडिडेट में एक अध्यक्ष के लिए, ये दीदी इनको धन्यवाद करते हैं, महिला के सम्मान के लिए खड़ी है। एक एकलौता महिला प्रत्याशी के रूप में आई है, तो इससे आप लोग का कितना गौरव बढ़ा है? बहुत अच्छा लग रहा है, कम से कम महिला के सम्मान के लिए खड़ी हुई है ना। अच्छा, आपके यहाँ कुछ सरकारी योजनाओं के तहत लाभ मिला है या नहीं? नहीं मिला है, क्योंकि घूस मांग रहा था 40-50 हजार, तो हम कहाँ से दे घूस, इसलिए नहीं मिला हमको। होल्डिंग टैक्स भी काफी लिया जाता है, इस पर क्या जाता है, बहुत लिया जाता है होल्डिंग टैक्स। इसमें कम होना चाहिए, होल्डिंग में होना चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोना देवी है। आप कैसा प्रत्याशी चाहते हैं? हम ऐसे चाहते हैं जो आसपास का मतलब विकास कर सके, एकदम निस्वार्थ भाव से। जी, विकास कर सके। इसमें समिता देवी क्या खरी उतरेंगी? उतरेंगी। आपका पूरा विश्वास है कि मतलब ये अच्छा काम करेंगे? हाँ, अच्छा। महिलाओं को सम्मान के लिए, सुरक्षा के लिए क्या काम करेंगे? हाँ, करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? मोना देवी। मोना देवी। क्या कैसा लग रहा है, बहू हैं? हाँ, तो क्या बहू को इस बार बैठाइएंगे? बैठाए ना। साथी लगती है, क्या लगती है? के समिता देवी सास लगा है तो सास लगती हैं। अच्छा, सास वही हो गई। हाँ। तो क्या सासू माँ को कुर्सी दीजिएगा? काहे न देबै? हाँ, कुर्सी पूतो है वो बुर्बक रहते तो ना सास माँ के कुर्सी दियो भाई बिठाइएगा ना। आपको जो लाभ मिला है आवास का लाभ मिला है? कुछ न के लाभ हमरा मिला। अभी बहू बैठेंगे तब जाके आपको मिलेगा। हाँ, इस बार इन्हीं को चुनाव में। हाँ, हमरा ये चुनाव में है। ठीक है ना। चलिए, धन्यवाद। और अभी जेएनजी के नाम से पूरा विश्व में प्रचलित है, लोग युवा पर ज्यादा ध्यान देते हैं। अब देखते हैं युवा क्या सोचते हैं। सर, मेरा शैलेंद्र कुमार, और मैं ये चाहता हूं कि समिता देवी जो है अध्यक्ष प्रत्याशी छतरपुर के लिए हैं, वो बहुत ही अच्छा प्रत्याशी हैं, शिक्षित उम्मीदवार हैं और किसी भी भ्रष्टाचार के अनुसार बुलंद आवाज उठाने वाली है। और हमको इतना उम्मीद है कि आज के दिन में अगर इनके हाथ में अगर पद प्राप्त हो छतरपुर का, तो ऐसा आशा है कि अपने क्षेत्र के लिए कुछ बेहतर करके दिखाएगी। ये हिम्मत की बात भी है कि 24 प्रत्याशी में एकमात्र महिला है। हाँ, ये बहुत हिम्मत की बात है, क्योंकि हमारे समाज के आज भी ऐसा कुछ लेडीज हैं जो कि कम शिक्षित हैं या
घर से बाहर नहीं घर से बाहर से आज पुराना परंपरा के अनुसार, नहीं निकलता। बाप दादा के दबाव के अनुसार घर आज लेडीज घर से बाहर नहीं निकलती है। लेकिन कुछ कुछ लेडीज ऐसे हैं जो शिक्षित हैं, जो लेडीज को लोअर पद से थोड़ा सा ऊपर उठाना चाहती है। अब युवा है तो आप कितना देख रहे हैं, कितना विकास हुआ आपके शहर का? मेरे शहर का तो सर करीब नगर पंचायत का चुनाव अगला बार जब से हुआ है, करीब देखिए कि अभी हम जहाँ पे खड़े हैं यहाँ से 100 या 150 मीटर के दूरी पर मैंने डीप बोर की व्यवस्था है। और आज मेरे द्वार पर आप देखिए कि ना पानी का व्यवस्था है न कुछ है। गर्मी में कैसा किल्लत हो जाता है पेयजल का? गर्मी में तो बहुत बदतर हो जाती है। लेकिन देखिए ये यादव टोला है छतरपुर का, 12 आहरा के थोड़ा सा आगे। यहाँ पे पूरा ग्रामीण जनता जो जीवित है सिर्फ 12 के एक देवी स्थान के नाम पे कल है, उसके अंतर्गत चापाकल से सारे लोग। कितना घर होगा यहाँ पर? यहाँ पे करीब आपको 30 या 35 घर की संख्या है, जिसमें मेंबरों की संख्या करीब 150 से 200 है। तो नगर पंचायत में आप लोगों ने गुहार नहीं लगाया था, आवेदन नहीं दिया था? आवेदन कितने बार दिए सर, डीप बोरिंग भी हुई, 1-2 प्रत्याशी करवाए भी, लेकिन पानी नहीं निकला। लेकिन पानी का दर्द झेल रहे हैं। और पढ़ाई उढ़ाई के लिए आप लोग, खेलकूद के लिए क्या व्यवस्था हुआ है यहाँ? खेल कूद के लिए सर तो इधर कोई व्यवस्था नहीं है सर, नगर में कुछ नहीं। नगर में कुछ नहीं है। तो आप इनसे क्या चाहिएगा समिता देवी से कि अगर ये जीतती हैं तो ये क्या करेंगे आप लोगों के लिए? हम इनसे एक ही चाहेंगे कि अगर इनके हाथ में हो सत्ता तो सबसे पहले ये शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी का व्यवस्था हमारे शहर में दिवाएं। इसके बाद आगे महिला बाल विकास सब है। आज भी देखिए कि मेरे आसपास मैंने कुछ ऐसा औरत भी, लेडीज लोग भी है जिसका एज 18 प्लस है, लेकिन वोटर ID कार्ड की सुविधा नहीं हुआ है, उनका वोटर ID मत देने से वंचित है। ये सब कार्य जो है चेयरमैन को नहीं बनता है, लेकिन मेरे शहर का जो गांव को वार्ड बनते हैं उनका तो देख रेख करना चाहिए ना। आपके यहाँ गली वगैरह रोड बना कि नहीं? रोड फिलहाल 5 साल पहले बना है, लेकिन आप रोड की हालत अभी भी देख सकते हैं आसपास क्या है। अब फिलहाल रोड के लिए कोई काम नहीं हुआ। चलिए, युवा की सोच है इस बार महिला को चुनाव में जिताए और बेहतर काम करे। कहे कि मुखर होकर के ये काम करती हैं, जहां भी हो भ्रष्टाचार को लेकर एकदम बुलंद आवाज होकर मुखर, किसी के दबाव में ना आकर और ना पक्षपात करते हुए अपनी बात को रखते